हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आप लोग को बताएंगे इंटरनल कंबस्टर ऑफ डीजल इंजन। इंटरनल कंबस्टर ऑफ डीजल इंजन ये 4 स्ट्रोक का मैंने बनाया है, 2 स्ट्रोक का नहीं बनाया है। अभी हम आपको 4 स्ट्रोक का बताएंगे, उसके बाद हम 2 स्ट्रोक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 4 स्ट्रोक के बारे में समझते हैं कि 4 स्ट्रोक होता क्या है। ये इंटरनल कंबस्टर ऑफ डीजल इंजन के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें से हर एक छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक आपको पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम देंगे आप, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड से चाहे जो भी एग्जाम देंगे, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग जो है उसमें का यह चैप्टर जो है इंजन वाला पार्ट, इंजन और मोटर, तो इंजन में से ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर ये है क्या। पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। ठीक, देखिए ये मैंने दो बड़े बड़े चक्के बनाए हैं जिसको फ्लाई व्हील कहते हैं। ठीक, पहिया फ्लाई व्हील है ये। खड़ा इंजन देखा होगा, उसमें 2 पहिया होता है बगल बगल, और जो पंपिंग सेट होता है उसमें केवल एक ही पहिया होता है। ठीक, और ये फ्लाई व्हील के जो 2 बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं, ये जो आइडल स्ट्रोक होता है, आइडल स्ट्रोक के समय उसमें पावर देता है पिस्टन को। आइडल स्ट्रोक के समय या पिस्टन को पावर देता है। कैसे, देखिए अब पहले इसके सारे भाग को समझते हैं, उसके बाद हम इसके कार्य को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए ऊपर से ये हमारा पूरा सिलेंडर है। हमने 2 रेखाएं खींची हैं एकदम नीचे तक। ठीक, ये दोनों रेखाएं हमारा सिलेंडर है। ठीक, अब इसी सिलेंडर के अंदर ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है ये हो गया हमारा पिस्टन। ठीक, ये इतना भाग हमारा पिस्टन है। ठीक, और यहाँ पे आप एक गोल देख रहे हैं जो कि खाली स्थान आपको लग रहा होगा, लेकिन ये खाली स्थान नहीं है। ठीक, ये पिस्टन पिन है। पिस्टन पिन है जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ता है। यहीं से पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड दोनों आपस में जुड़ते हैं पिस्टन पिन के द्वारा। ठीक, और पिस्टन पिन के द्वारा जब यहाँ पे जोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक पिस्टन पिन लॉक लगाया जाता है। ठीक, पिस्टन पिन लॉक लगा दिया जाता है जिससे वह पिस्टन पिन बाहर नहीं निकलता। ठीक, अब आगे समझिए, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया। ये देखिए यहाँ से हमने इसको यहाँ पे लिखा है पिस्टन। ठीक, ये हो गया पिस्टन। उसके बाद ये हमारा हो गया कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। ठीक, और जो कनेक्टिंग रॉड है यह पिस्टन की तरफ जो होगा पतला होगा और क्रैंक शाफ्ट की तरफ जो होगा चौड़ा होगा। देखिए पिस्टन की तरफ जो इसका भाग है यह पतला है और क्रैंक शाफ्ट की तरफ इसका भाग जो है चौड़ा हो गया है। ठीक, अब देखिए ये जो हमने बनाया है ये अभी हमने सीधा बनाया है। क्यों सीधा बनाया है, देखिए पिस्टन जो है हमारा ये सिलेंडर के बीचों बीच में है। ठीक, पिस्टन सिलेंडर के बीचों बीच में है, कहने का मतलब ये इसका जो क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट जो है ये यू शेप का होता है। ठीक, जब पिस्टन एकदम ऊंचाई पर होगा तब क्रैंक शाफ्ट जो है इस अवस्था में होगा। ठीक, और जब पिस्टन एकदम सिलेंडर के नीचे होगा अपने बीडीसी पार्ट पर, बीडीसी पर जब पिस्टन आएगा तो पिस्टन क्रैंक शाफ्ट का जो पोर्शन होगा वो इस शेप का होगा। ठीक, पिस्टन जब ऊपर एकदम चला जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट जो है इस ऊपर वाले डायग्राम की तरह दिखेगा। ठीक, अब जब पिस्टन नीचे आएगा एकदम नीचे तो इस तरह का दिखेगा क्रैंक शाफ्ट। ठीक, हमने इसको सीधा इसीलिए बनाया क्योंकि पिस्टन बीच में है। पिस्टन जब बीच में भाई यू शेप का है तो ये मुड़ेगा तो साइड में जाएगा तो दिखेगा ही। और ये वाला जो भाग यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है ये सीधा है नहीं, ये ऐसे आके ऐसे मुड़ा है। देखिए इधर से ऐसे मुड़ा है। अब आप इधर से देखेंगे तो उधर का पोर्शन तो नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे तो आपको सीधा ही ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सीधा दिखाया गया क्योंकि पिस्टन जो है बीच में है। जब इसको हम थोड़ा नीचे लाएंगे तो यह इस तरह का दिखेगा, तब ये वाला जो भाग है ये इस तरह का यू शेप का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पिस्टन का जो ऊपरी भाग मतलब पिस्टन जहां तक जा सकता है। ठीक,
पिस्टन अधिकतम सीमा तक कहां पर जा सकता है। मान लीजिए अधिकतम सीमा यहां पर है, पिस्टन अधिकतम सीमा यहां तक आ सकता है, ठीक। तो अधिकतम ऊंचाई पर जहां तक जा सकता है पिस्टन, उस पार्ट को बोलेंगे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब, टॉप का मतलब क्या होता है, ऊंचा, ठीक, जो सबसे टॉप पर हो। तो पिस्टन क्या है, जो सबसे टॉप पर होगा तो उसको बोलेंगे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, ठीक। जब पिस्टन एकदम ऊपर होगा तो उसे बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। उसके बाद में जब पिस्टन अधिकतम नीचा होगा, पिस्टन जब सिलेंडर में अधिकतम नीचे की सीमा पर होगा, जैसे मान लीजिए वो यहां तक है, ठीक, तब इसको बोलेंगे, इस सीमा को बोलेंगे बीडीसी, ठीक। जैसे अधिकतम नीचे यहां तक आएगा पिस्टन, तो इस पार्ट को बोलेंगे बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, ठीक। आपने समझ लिया, ऊपर अधिकतम जाएगा तो टीडीसी और नीचे अधिकतम आएगा तो बीडीसी। इस समय बीडीसी का चुनाव भी चल रहा है, ठीक। अब क्या है, ऊपर का जो भाग होगा, पिस्टन के ऊपर का जो भाग, पिस्टन के ऊपर का जो भाग होगा इसको बोलेंगे सीबी, क्लियरेंस वैल्यू। नीचे के भाग को बोलेंगे एसबी। एक बात यहां पर देखिए, पिस्टन यहां तक आ रहा है, ठीक, पिस्टन यहां तक आ रहा है टीडीसी पोर्शन तक। उसके बाद बीच में जो खाली स्थान बच रहा है इसको बोलेंगे दहन कक्ष। क्या बोलेंगे, दहन कक्ष। इसको बोलेंगे दहन कक्ष। क्यों बोलेंगे दहन कक्ष, क्योंकि नोजल से फ्यूल यहाँ पे आता है और हवा का दबाव भी यहीं पर पड़ता है, हवा गर्म होकर यहीं पर आग लगती है और आग जहां पर जलती है उसी को बोलते हैं दहन कक्ष। यहाँ पर आग जलने के लिए कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता है, इसीलिए पिस्टन जो है अधिकतम सीमा तक टीडीसी तक जाता है, अधिकतम ऊंचे भाग पर टीडीसी तक जाता है। और उसके बाद जो है पिस्टन अधिकतम ऊपर तक टीडीसी तक जाएगा, उसके बाद जो खाली स्थान बचेगा वो होगा हमारा दहन कक्ष, क्योंकि यहीं पर आग जलती है, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे, यहां पर हमने एक नोजल लगाया, ठीक, हमने नहीं लगाया, वैज्ञानिकों ने लगाया, लेकिन फिगर में मैंने लगाया, ठीक। यहाँ पे एक नोजल लगा है, यह नोजल का कार्य क्या है देखिए। अब नोजल का कार्य समझने से पहले सबसे पहले हम उसके पैर पर चलेंगे, ठीक। सबसे पहले उसके पीछे वाले भाग पर, यह हमारा है ऑयल टैंक, ठीक, ये इतना है हमारा ऑयल टैंक जिसमें फ्यूल डाला जाता है, ठीक। ऑयल टैंक में फ्यूल डाला जाएगा तो यहाँ पर एक ऊपर ढक्कन लगा होता है, ऊपर एक होल होता है जिसमें से फ्यूल डाला जाता है और ढक्कन में एक छेद भी बना दिया जाता है, ताकि जो है ऑयल जो है पूरा सीधा इधर यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक। ढक्कन में इसीलिए छेद बनाया जाता है ताकि जो दबाव है वह कम हो सके। अगर ढक्कन में छेद नहीं बनाया, टैंक में अगर वो एक भी छेद ना बनाया जाए तो यहाँ से फ्यूल निकल के यहाँ तक आएगा ही नहीं, फिल्टर तक तेल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ दबाव बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जब एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है तो उससे ऑक्सीजन को लेता है और जितना भाग ऑयल का खत्म होगा उतना भाग एयर ग्रहण कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पर छिद्र इसीलिए किया ताकि मतलब तेल को आसानी से फिल्टर तक पहुंचाया जा सके, ठीक। उसके बाद ये हमारा है फिल्टर, क्या है, फिल्टर। यहाँ पर आकर तेल को शुद्ध किया जाता है, क्यों, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि जो हमारे किसान लोग हैं ये बहुत मूर्ख होते हैं, ये नहीं ध्यान देंगे कि तेल में कचरा है कि क्या है, वो ले जाके सीधे टैंक में डालेंगे और टैंक ले जाके सीधा पिस्टन को दे देगा, नोजल को, नोजल से चला जाएगा दहन कक्ष में। लेकिन अगर दहन कक्ष में यह जाएगा ऑयल तो इसमें जो कचरा होगा नोजल में जाके फंस जाए, क्योंकि नोजल में इतना बारीक छिद्र होता है कि आप सपोज नहीं कर सकते, ठीक, बहुत बारीक छिद्र होता है, तो वह कचरा जाके नोजल में फंस जाएगा तो यहाँ पर तेल का फव्वार के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक फिल्टर लगाया कि बोला भाई किसान लोग मूर्ख हैं, चलो हम ही लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया। फिल्टर इसीलिए गया है ताकि यहाँ पे ऑयल में जो कचरा है वह आके फिल्टर में शुद्ध हो जाए, उसके बाद यहाँ पर एकदम शुद्ध तेल जाए जिसमें एक भी कचरा ना हो, ठीक। ऑयल के अंदर जाली लगी होती है, कई परतें होती हैं इसके अंदर, ऑयल यहाँ से आता है नीचे, फिर यहाँ से निकल के इसे ऊपर से ऐसे बगल से होके चला जाता है। ये है हमारा फ्यूल पंप, ये जो यहाँ से निकला
ये हमारा है फ्यूल पंप। उसके बाद में जो सिलेंडर के अंदर है लगा हुआ भाग, ये हमारा कहलाएगा नोजल। ठीक, अब आपने समझ लिया कि ऑयल टैंक हो गया, ऑयल टैंक से तेल आता है सीधा फिल्टर में, फिल्टर में तेल शुद्ध होता है, उसके बाद फ्यूल पंप के रास्ते से चला जाता है नोजल में, और नोजल से फिर वह सिलेंडर के अंदर दहन कक्ष में प्रवेश करता है फव्वार के रूप में, जहां पर आग गर्म हवा गर्म रहती है, वहां पर ये ऑयल जल जाता है। ठीक, यही प्रोसेस होता है ऑयल का। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने दो वाल्व बना रखे हैं, देखिए एक वाल्व ए एक वाल्व बी। ठीक, इसको हम ए और बी से डिनोट कर देते हैं, पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी, ए वाल्व और बी वाल्व। ठीक, ए वाला वाल्व जो है ये हमारा इनटेक वाल्व कहलाएगा। हमने जो ए वाला वाल्व बनाया है ये इनटेक वाल्व होगा, और बी वाला जो है एग्जॉस्ट वाल्व होगा। ठीक, अब इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को समझिए। इनटेक वाल्व क्या है, इनटेक वाल्व से हवा अंदर आती है सिलेंडर के, सिलेंडर के अंदर हवा कहां से आती है, तो भाई सिलेंडर के अंदर हवा जो है इनटेक वाल्व से आती है। और अगर पूछ लिया कि सिलेंडर के अंदर का धुआं बाहर किस रास्ते से जाता है, तो भाई एग्जॉस्ट वाल्व से। दो वाल्व लगे होते हैं सिलेंडर में, पहला इनटेक वाल्व दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, इनटेक वाल्व से एयर अंदर आती है, एग्जॉस्ट वाल्व से जो हमारा गैस बना है धुआं वो बाहर जाएगा। ठीक, ये हमारा इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व समझ गए। अब इन दोनों वाल्व के ऊपर जो राड लगा होता है इसे वैल्यू स्टेम कहते हैं। ठीक, और यही दोनों राड आके यहाँ पे लगा होता है एक स्विच बोर्ड समझ लीजिए इसको, जिसके माध्यम से यह चलता है। यहाँ पर यह ऊपर नीचे गति करता है, तो यह इसी के अंदर ऐसे चलता है। ठीक है, इसे ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट करता है। ठीक, अप डाउन मूवमेंट करता है, तो इन दोनों को बोलते हैं कैम। ठीक, इन्हीं दोनों को बोलते हैं कैम। अब देखिए, नोजल समझ लिया, इनटेक वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ये हमारा जो खाली स्थान है इसको हो गया दहन कक्ष। ठीक, इनटेक वाल्व हमने समझ लिया क्या हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व समझ लिया क्या हुआ। ठीक, अब हमारा आता है कनेक्टिंग रॉड। ठीक, कनेक्टिंग रॉड को हमने बताया, कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़कर रखता है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ेगा नहीं पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ठीक, अगर पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को यह कनेक्टिंग रॉड एक दूसरे से नहीं जोड़ेगा तो ना तो पिस्टन चल पाएगा और ना तो फ्लाई व्हील घूम पाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर पिस्टन को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, अब देखिए ये फ्लाई व्हील हो गया, ये क्रैंक शाफ्ट हो गया। ठीक, क्रैंक शाफ्ट को हमने बताया कि यू शेप का होता है, अगर अधिकतम सीमा तक ऊपर जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट इस आकार का होगा, और अधिकतम नीचे जब आएगा तो इस आकार का होगा। ठीक, अब चलिए हमने तो इसके भाग के बारे में पढ़ लिया, जितने भाग थे इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अभी पिस्टन के कई भाग हैं। ठीक, अभी पिस्टन के कई भाग हैं, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पिस्टन पिन होता है, पिस्टन रिंग होता है, पिस्टन पिन लॉक होता है, कनेक्टिंग रॉड ये हो गया। ठीक, इसके कई भाग हैं, इसका आंतरिक भाग पिस्टन का जो आंतरिक भाग है ये भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, पिस्टन जो अंदर से होता है, अंदर से खोखला होता है लेकिन फिर थोड़ा अंदर जाके पूरा बंद रहता है। ठीक है, खोखला रहता, ऊपर खोखला रहता है लेकिन थोड़ा अंदर जाके इस शेप में ऐसे रहता है। ठीक, देखिए इधर नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, पिस्टन जो है ऐसे कटोरी टाइप का होता है, खोखला नीचे से पूरा भरा होता है। ठीक, नीचे से पूरा भरा होता है, और उसके बाद फिर नीचे जाके नीचे वाला भाग भी खोखला होता है। पिस्टन एक गोल भाग है लेकिन वह बीच में जो है बंद रहेगा, ऊपर हल्का खुला रहेगा, थोड़ा गड्ढा टाइप का रहेगा, और नीचे भी पूरा खाली स्थान रहेगा जहां पर कनेक्टिंग रॉड, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन पिन के माध्यम से यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन क्यों कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जो स्ट्रोक हमारा होता है 4 स्ट्रोक का होता है, उसमें एक साथ फ्यूल और एयर नहीं लाए जाते हैं। एक बार एयर आएगा हवा, एक बार फ्यूल आएगा। ठीक, एक बार धुआं बाहर जाएगा, और एक बार जो दाब बनेगा। ठीक, चार बार में प्रक्रिया इसकी पूरी होती है। ठीक, अब चारों स्ट्रोक को क्या कहेंगे उसको एक एक नाम के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चारों स्ट्रोक को एक एक करके अब पढ़ेंगे क्या क्या कहते हैं उसको। ठीक, देखिए पहला स्ट्रोक जो हमारा होगा वो होगा सक्शन स्ट्रोक।
ठीक, पहला स्ट्रोक जो हमारा होगा वो होगा सक्शन स्ट्रोक। पिस्टन मान लीजिए यहाँ पर है अधिकतम ऊपर टीडीसी तक, पिस्टन हमारा टीडीसी तक है, तब हमने इंजन को घुमाया, ठीक है, यहां से हमने हैंडल लगा के इंजन को घुमाया, पिस्टन ऊपर था वो नीचे आया, ठीक, पिस्टन ऊपर था वो नीचे आया, और जब नीचे आएगा तो ये जो इनटेक वाल्व है ना, इनटेक वाल्व खुल जाएगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो इनटेक वाल्व खुल जाएगा, वहां से हवा आएगी, ठीक, वहां से हवा आएगी। उसके बाद जब अधिकतम सीमा नीचे तक आ जाएगा बीडीसी तक, ठीक, जब बीडीसी तक आ जाएगा तो यहाँ से जो हवा आई रहेगी वह वाल्व बंद हो जाएगा, जब पिस्टन बीडीसी तक पहुंचेगा वाल्व बंद हो जाएगा, इनटेक वाल्व, ठीक। उसके बाद एक बार तो पिस्टन नीचे आया, ये तो हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक। देखिए यहाँ पे पहली बार जब पिस्टन ऊपर से नीचे आया और ऑक्सीजन को यानी कि हवा को अंदर पिस्टन सिलेंडर के अंदर, देखिए पहली बार जब पिस्टन नीचे आता है और सिलेंडर के अंदर इनटेक वाल्व से हवा को चूसता है, ठीक है, तो वह हमारा होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन का मतलब हवा को चूस रहा है, ठीक। उसके बाद जब पिस्टन दोबारा ऊपर जाएगा, जब पिस्टन दोबारा ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक क्योंकि कंप्रेशन होगा, क्योंकि इसमें जो हवा आ गई वाल्व बंद हो गया, अब हवा बाहर जाने का रास्ता नहीं है, हवा को बाहर जाने का रास्ता नहीं है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि ये जो हमारा पिस्टन है यह हवा को सिलेंडर के अंदर दबाएगा, ठीक है, हवा को जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिलेंडर क्या होता है पिस्टन को, ठीक है, पिस्टन को गुस्सा आ गई, एक बार ये नीचे आया हवा को ले आया, अब हवा को जाने का रास्ता नहीं है, अब पिस्टन जो है या सिलेंडर के अंदर एकदम ऊपर सीमा तक जाएगा टीडीसी तक, हवा को दबा दिए, अभी तक जो हवा इतने में भरी थी, ये जो पिस्टन था ये बीडीसी तक था, यहाँ तक तो पूरे में हवा भरी थी, जब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लगा तो हवा जो था वो धीरे धीरे ऊपर आ गया इतने में, ठीक, टीडीसी तक पिस्टन आया, दहन कक्ष में ही केवल हवा बचती है, ठीक है, टीडीसी तक पिस्टन आ गया, हवा जो पूरा स्ट्रोक में था, देखिए टीडीसी और बीडीसी इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे स्ट्रोक कहते हैं, जिसे एल से डिनोट करते हैं, ठीक। तो जो पूरा स्ट्रोक में एयर यानी हवा भरी थी उसको पिस्टन दबा दिया टीडीसी के ऊपर दहन कक्ष में, ठीक, उसके जो एयर के पार्टिकल थे वो दूर दूर थे, कण जो थे एयर के पार्टिकल वो बहुत दूर दूर थे, ठीक, जब उनके कण को एक पास लाए गए, उनको दबाया गया, एक पास आ गए कण, तो क्या हुआ उनमें घर्षण हुआ, जब घर्षण किसी भी चीज में जब घर्षण होगा तो वह गर्म होगी, ठीक है, कोई भी वस्तु आप ले लीजिए अगर उसमें घर्षण करेंगे तो वह वस्तु ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी, ठीक, तो जब हवा के पार्टिकल में घर्षण हुआ तो हवा जो है गर्म हो गई, ठीक, जब हवा गर्म हो गई तो ये हमारा हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक। सक्शन में हवा को नीचे लाया गया सिलेंडर के अंदर, और उसके बाद में कंप्रेशन में पिस्टन जो है हवा को दबाया, कंप्रेशन में पिस्टन ने हवा को दबाया और हवा जो है वह गर्म हो गई, ठीक, जब किसी भी चीज को रगड़ा जाएगा क्योंकि हवा के पार्टिकल पास पास आ गए तो उसमें घर्षण हुआ, घर्षण से हवा गर्म हो गई, ठीक। उसके बाद में हमारा दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, पहला सक्शन दूसरा कंप्रेशन, सक्शन में हवा ले लिया, कंप्रेशन में हवा को दबा दिया, ठीक। अब पिस्टन यहाँ पर है टीडीसी तक, यहाँ पर हवा को दबा दिया गया, अब हमारा तीसरा स्ट्रोक यहीं पर उत्पन्न होगा। तीसरा स्ट्रोक कब उत्पन्न होगा जब पिस्टन जो है टीडीसी पोर्शन पर होगा। हमारा तीसरा जो स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक तब उत्पन्न होगा जब हमारा पिस्टन टीडीसी के पोर्शन पर होगा, ठीक, टॉप डेड सेंटर पर जब हमारा पिस्टन होगा तो यहाँ पर पावर स्ट्रोक उत्पन्न होगा, ठीक। जैसे पूछ लिया कि कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक, कंप्रेशन स्ट्रोक कब खत्म होता है, भाई कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी पोर्शन पर जब पिस्टन पहुंचेगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाएगा, उसके बाद वहां पर पावर स्ट्रोक शुरू होगा। तो जब पिस्टन जो है टीडीसी पोर्शन पर होगा तब पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि नोजल से फ्यूल आएगा, ठीक, पहले स्ट्रोक में इनटेक वाल्व से हवा आई, दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन ने हवा को दबा दिया, अब तीसरा स्ट्रोक जो पावर स्ट्रोक है उसमें नोजल से हवा आई, नोजल से आयल आया, ठीक, नोजल से आयल जो है फव्वार के रूप में आया, ठीक, स्प्रे के रूप में। तो हवा यहाँ पहले से ही गर्म थी,
जब स्प्रे के रूप में यहाँ पे ऑयल को छिड़का गया तो हवा गर्म होने के कारण ऑयल को जला दिया। जब ऑयल जलेगा तो भाई ब्लास्ट होगा, तो यहाँ पर जब जला तो वह ब्लास्ट हुआ। कहने का मतलब अरे ऐसा ब्लास्ट नहीं कि इंजन उड़ जाए, ठीक है, इसके अंदर ब्लास्ट होता है, ऑयल जलता है, ठीक है। ऑयल जलता है तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। जब पूरा धुआं हो जाएगा दाब बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर अधिक दाब बढ़ेगा तो यह पिस्टन को नीचे ठेलेगा, ठीक है, पिस्टन को नीचे दबाएगा। क्यों? क्योंकि हवा को बाहर जाने का कहीं रास्ता नहीं है। बाहर जाने केवल दो ही रास्ता है, पहला तो इंटेक वाल्व से हवा आएगा, दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं बाहर जाएगा या हवा बाहर जाएगी, जो भी होगा। लेकिन इस समय दोनों वाल्व बंद है तो भाई धुआं कहाँ जाएगा। इसके अंदर जो दाब क्रिएट हुआ वह पिस्टन को ही नीचे दबा दिया, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है तो दाब जो है पिस्टन को नीचे दबा दिया, ठीक। ये हमारा हो गया पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या हुआ कि पिस्टन को नीचे ठेलता है। पावर मतलब शक्ति होती है। जब यहाँ पर अधिक शक्ति उत्पन्न होगी तो वह पिस्टन को नीचे ठेलेगा, ठीक। अब देखिए पिस्टन को नीचे ठेल दिया, हमारा पावर स्ट्रोक खत्म हो गया। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक पहुंचता है तो वहां पर पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है, ठीक। अब पावर स्ट्रोक खत्म हो गया, एक बार नीचे ठेल दिया, पावर स्ट्रोक खत्म। अब उसके बाद में क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू होगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि जो ये एग्जॉस्ट वाल्व है ये हमारा खुल जाएगा और पिस्टन ऊपर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जितनी भी हवाएं रहेंगी या धुआं जो भी रहेगा वो सब एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब पिस्टन किसी भी चीज को ठेलेगा ऊपर, ठीक है, जब किसी भी चीज को ऊपर ले जाएगा तो जब वाल्व खुलेगा, दाब इसके अंदर वैसे ही भरा पड़ा है, जब यहाँ से वाल्व खुलेगा तो भका भक सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वही धुआं निकलता है जो भक 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 करके इंजन से बाहर निकलता है, ठीक। भक से क्यों करता है, भक 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 क्यों करता है पता है? क्योंकि जब पिस्टन जो है प्रेशर में ठेलेगा कोई भी चीज, अभी आप कोई भी एक सिलेंडर खाली पाइप ले लीजिए, एक कोई भी खाली पंप ले लीजिए आप जो लोहे की हो, ठीक है। अरे इतना मोटा पंप ले लीजिएगा, थोड़ा लंबा सा। अब उस पे आप पंप पर आप एक तरफ खुला रहेगा, दूसरी तरफ भी खुला रहेगा, दूसरी तरफ आप ऐसे हाथ मारेंगे तो वो पक पक की आवाज निकालेगा। सेम कंडीशन वही इसमें भी होता है। जब पिस्टन जो है ऊपर प्रेशर डालता है तो यहाँ से जो धुआं निकलेगा वो बैलून के थ्रू निकलेगा, ठीक है, आवाज के थ्रू। चलिए ये हमारा चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। 4 स्ट्रोक में पहला स्ट्रोक क्या था, पहला सक्शन था। सक्शन में क्या हुआ, इंटेक वाल्व खुला और उसके बाद में धुआं, इंटेक वाल्व खुला और हवा अंदर आई, ठीक। उसके बाद में हवा अंदर आ गई तो उसके बाद में पिस्टन जो है हवा को दबाएगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन में हवा आई, कंप्रेशन में हवा को दबाया गया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर जब हवा दबाई गई, हवा गर्म हो गया, फिर नोजल से जो हमारा ऑयल आया था वो ऑयल हवा गर्म होने के कारण जल गया और जलने से जो यहाँ पे दाब क्रिएट हुआ वो पिस्टन को नीचे ठेल दिया, हो गया हमारा पावर स्ट्रोक, ठीक। अब उसके बाद पावर स्ट्रोक के बाद जो है हमारा लास्ट स्ट्रोक होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, क्योंकि इसके अंदर जो धुआं भरा है उसको बाहर जाने का भी रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व लगा है, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और धुआं पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसी तरह से गति करता है। अब एक बात समझिए, पिस्टन को पावर कहां से मिलती है, केवल पावर स्ट्रोक के समय। पिस्टन को जो पावर मिलती है केवल पावर स्ट्रोक के समय मिलती है, और बाकी जो पावर मिलता है पिस्टन को वह तीनों अदर स्ट्रोक से मिलता है, जिसको आइडल स्ट्रोक कहते हैं। ये देखिए, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन तीनों स्ट्रोक को कहेंगे आइडल स्ट्रोक, ठीक। इन तीनों स्ट्रोक को कहेंगे आइडल स्ट्रोक। और ये जो पावर स्ट्रोक है इसको कहेंगे पावर स्ट्रोक, क्योंकि यह खुद पावर दे रहा है पिस्टन को। और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के समय जो पावर मिलेगी, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जो पावर पिस्टन को मिलेगी वह इस फ्लाई व्हील के थ्रू मिलेगी, पहिए के थ्रू। क्योंकि पिस्टन एक बार घुमाएगा तो पहिया 3 बार अपने आप घूमेगा, ठीक। चलिए एक बार हम फिर से इसके पूरे पोर्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा टीडीसी, अधिकतम ऊंचाई तक जहां पर पिस्टन जाएगा उसको बोलेंगे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और अधिकतम नीचे तक जहां तक आएगा पिस्टन उसको बोलेंगे बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, ठीक। टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होगी उसे बोलेंगे स्ट्रोक, जिसे एल से डिनोट करते हैं, ठीक।
ये हमारा दोनों हो गया फ्लाई व्हील, और ये जो एक रॉड शेप का है इसको बोलेंगे क्रैंकशाफ्ट, इसको बोलेंगे क्रैंकशाफ्ट। और ये जो एक पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ रहा है इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड, ठीक। उसके बाद में इधर हो गया एग्जॉस्ट वाल्व, इधर हो गया इनटेक वाल्व, ठीक। एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व के ऊपर जो दोनों रॉड है उसको बोलेंगे वैल्यू स्टेम, और यही दोनों रॉड जो आकर जहाँ पे एक स्थान पे जुड़ा रहता है, लगाया रहता है, उन दोनों को बोलेंगे कैम, ठीक। ये हमारा ऑयल टैंक हो गया जहाँ से ऑयल आता है, और ये हमारा फिल्टर हो गया जहाँ पे ऑयल शुद्ध होके नोजल तक जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया फ्यूल पंप जो फिल्टर से नोजल तक गया है, ठीक। अब उसके बाद में हाँ, जब पिस्टन अधिकतम ऊपर होगा तो क्रैंकशाफ्ट जो है एक ए आकार का होगा, इंग्लिश का लेटर ए, देखिए ए आकार का है कि नहीं। और जब पिस्टन नीचे जाएगा तो वह क्रैंकशाफ्ट जो है यू आकार का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसको बोलेंगे दहन कक्ष, जहां पर आग जलती है, ठीक। और क्या बचा इसमें, और क्या बचा, देखिए पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसको बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस, पिस्टन क्लियरेंस। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसको बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस। लेकिन ये जो सिलेंडर होता है, पिस्टन जब घर्षण करेगा तो सिलेंडर कट जाएगा, घर्षण होगा तो किसी भी चीज में तो कटेगा, तो सिलेंडर कटे ना, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक परत लगा दी, ठीक। इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रहेगा, जिससे कि घर्षण होगा तो वही परत जो चढ़ाए रहेंगे वही कटेगा, ताकि बाद में जब सर्विसिंग हो अगर वह कट जाए तो उसको निकाल के दूसरा लगा दिया जाए, ताकि खर्च कम आए और आसानी से हो भी जाए, ठीक। तो इसके बीच में जो परत चढ़ाई जाती है इसके बीच में जो परत चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं लाइनर, ठीक, उसको बोलेंगे लाइनर। देखिए पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो खाली स्थान होगा उसको बोलेंगे पिस्टन क्लियरेंस, और पिस्टन के सिलेंडर के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है जिससे घर्षण को कम किया जा सके उसको बोलते हैं लाइनर, ठीक है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो एक परत लगी होती है उसको बोलते हैं लाइनर, और पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस, ठीक है। देखिए पिस्टन जो होता है हमारा वह किस धातु से बना होता है, पिस्टन जो है ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, पिस्टन जो है ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम आयल का बना होता है, ठीक, या एल्यूमिनियम। पिस्टन जो हमारा होता है ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम या स्टील का भी बना होता है, ठीक है। यह हो गया हमारा 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल इंजन जिसका अंदर का भाग है, आंतरिक भाग, ठीक। इसमें ऐसा कोई पार्ट ऐसा हो जो न समझ में आया हो, अगर न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। हमने तो सारा पोर्शन आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, एक पोर्शन छूट रहा है जो ये पिस्टन वाला छूट रहा है, इसके पिस्टन के जो भाग हैं इसका जब हम अगली वीडियो में बनाएंगे तो पिस्टन के भाग और पिस्टन और ये क्रैंकशाफ्ट ये इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑयल भरा होता है वो मोबी ऑयल, ठीक है, मोबी ऑयल जो भरा होता है वो सब पूरा पोर्शन लेकर हम आएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है पूरा इंजन का भाग, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को जरूर दबाएं।